मेरे तो बस सेल्स का ओवरहेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरहेड वेरिएंस के लिए अभी अपन अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है। अब दो कॉलम दे रखे हैं, बजट और एक्चुअल। बजट का मतलब यहाँ स्टैंडर्ड से होता है, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे हैं 10,000, बीएफओ इसको कहते हैं। और नीचे बजटेड क्वांटिटी आपको दे रखी है 2,000। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड है 10,000, बजटेड क्वांटिटी है 2,000। तो बीएफओ को बीक्यू से डिवाइड जब करते हैं तो ये निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गई 5। तो सबसे पहले तो ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है बीएफओ अपॉन बीक्यू। ठीक है। फिर आपको एक चीज होता है टीएससी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है एससी इंटू ए क्यू, इसीलिए एससी पहले 5 रुपए यहाँ निकाल लिया, और इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में आपको दे रखी है, एक्चुअल के कॉलम में प्रोडक्शन यूनिट्स देखो 2100, तो ये आपका आ गया 10,500। अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद यही क्वेश्चन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू भी किया जा सकता है। तो अभी मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी जो है इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 आवर दे रखा है, एक्चुअल टाइम वर्क दे रखा है 2200। ठीक है, डेटा दे रखा है। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है टीएससी माइनस टीएससी। टीएससी आपने ऊपर निकाला, ये रहा 10,500, वो 10,500 यहाँ से ले लिया गया। और टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअली एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को कहते हैं, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे थे 12,000। तो 10,500 में से 12,000 गए तो ये आ गया 1,500। 1,500 एडवर्स आपका ही आया। पहला वेरिएंस के बाद दूसरा आता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला होता है बीएफओ माइनस एएफओ। इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। बीएफओ यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 10,000, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे हैं 12,000। दोनों क्वेश्चन की पहली लाइन में दे रखे हैं, तो ये निकल गया 2,000 एडवर्स। तीसरा आपका होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है एससी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एससी तो अपन ने 5 रुपए पहले ही निकाल लिया था। एससी अपन ने यहाँ निकाला था 5 रुपए, ये रहा, वो हमने यहाँ यूज भी किया था। तो एससी तो 5 रुपए आ जाएगा। ए क्यू, तो ए क्यू जो है एक्चुअल क्वांटिटी है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है 2100। और बी क्यू बजटेड क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2,000। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आ गया 500 फेवरेबल। नेक्स्ट आपका आता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला आपका होता है एससी ए क्यू माइनस एस क्यू। तो अब एससी तुमको पता है यहाँ 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। ए क्यू हमने यहाँ 2100 यूज किया, वो भी 2100 ही होगा। पर एस क्यू जो है वो आपको निकालना पड़ता है। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कि ये जो बजटेड क्वांटिटी है ये बजटेड आवर्स के हिसाब से है। बताओ एक्चुअल आवर के हिसाब से कितनी होगी। यानी ये जो क्वांटिटी हमने बनाई ये तो बजटेड आवर में निश्चित थी, एक्चुअल आवर में बनी कितनी। तो बजटेड क्वांटिटी 2,000 हमने बनाई, उसके लिए बजटेड आवर जो थे वो आपके 20,000 थे। 20,000 कैसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक यूनिट को बनाने में बजटेड 10 आवर थे। फर्स्ट कॉलम में देखिए, एक यूनिट को बनाने में 10 कॉलम थे, तो हमको तो 2,000 यूनिट बनानी है, तो 2,000 यूनिट के लिए कितने आवर होंगे 20,000। और एक्चुअल आवर आपके कितने लगे, वो लगे आपके 22,000 घंटे। तो बताओ 22,000 घंटों में कितना होगा। तो ये आपका निकल गया कितना 2200। तो इसकी कैलकुलेशन 2200 अपन ने यहाँ लिख दी। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 500 एडवर्स। लास्ट आपका आता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होता है एस सी एस क्यू माइनस बी क्यू। एस सी आपको पता है 5 है, एस क्यू आपने ऊपर निकाला था यहाँ 2200, वो 2200 यहाँ यूज आ गया। बी क्यू बजटेड क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है 2,000, और इसका आंसर आ गया 1000 फेवरेबल। इस तरीके से ये क्वांटिटी बेसिस के अपन ने जो ओवरहेड वेरिएंस है ये अपन ने सारे सॉल्व